अब इसके बाद हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो टेक्निकल टर्म समझा दूं। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम एंड व्हाट इज द मीन फ्री पाथ। ये दो टेक्निकल टर्म हमें उसी इसके पहले वाले व्हाइट बोर्ड से ही मिलेंगे क्या, ठीक है। दीज कोलिजन, अब आगे बढ़ते हुए लिखते हैं दीज कोलिजन्स आर assumed to be elastic, नहीं ऐसे लिखो, during their thermal motion, during their thermal motion electrons collides with another electrons. During thermal motion, electron collides with another electrons and positive ion. Positive ions. These collisions are assumed to be elastic. These collisions are assumed to be elastic. हम इन्हें इलास्टिक मानते हैं, टू बी इलास्टिक। तो जब कोलिजन इलास्टिक होता है तो वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर से ही आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता, हेंस देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, और यही रीजन है कि रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर में इतने सारे कोलिजन्स हर वक्त होते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब अगली लाइन में वो दो टेक्निकल टर्म अब लिखूंगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, successive collisions is known as mean free path। उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, लैम्डा, and the time taken between two successive collision is known as relaxation टाइम। जो डिस्टेंस चलता है उसे हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं, और जो टाइम वो लेता है उसे हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। याद रखना, ठीक है, ये भी आप नोट करेंगे। अब ये तो तब की कहानी थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं थी, यानी हमने कंडक्टर के दो एंड्स को किसी बैटरी के टर्मिनल से नहीं जोड़ा था। अब हम बैटरी के दोनों टर्मिनल से एक कंडक्टर को जोड़ेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की मोशन पर क्या असर पड़ता है। देखिए, ये आपका कंडक्टर है, ठीक, ये आपका कंडक्टर है। कंडक्टर में एनॉर्मस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने क्या काम करा है, इस कंडक्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, बस। यानी ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया, ये सिरा पॉजिटिव, ये सिरा निगेटिव। तो अब क्या होगा भैया, अब इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है।
अब इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होने के नाते इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस फोर्स की वजह से वो अपने आप को एक लाइन में लगाने की कोशिश करेगा। ठीक, ये कुछ वैसा ही है ना, जैसा मैंने इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बताया था, लेकिन उसकी कथा कुछ और थी, इसकी कथा कुछ और है। हम दिखाते हैं क्या है। तो ये क्या है? अब ये इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक, ये ड्रिफ्टिंग कहलाती है। ठीक है, ये ड्रिफ्टिंग ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब इसके नीचे लिखा जाएगा ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसे लिखेंगे F इज इक्वल टू Q इंटू E। क्योंकि मामला इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम E एक स्पेसिफिक चार्ज दिए देते हैं उसको, E इंटू E। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा। भैया इसको भी नोट कर लो, बोर्ड छोटा है, सब कुछ इस पे नहीं लिख पाएंगे तो अब दूसरे बोर्ड पे लिखेंगे। तो यहीं आपको वीडियो को पॉज करना है और ये पूरा आपको नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको क्वालिटी ऑफ साउंड और क्वालिटी ऑफ पिक्चर दोनों अच्छी मिलेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे ऊपर एहसान न करें, सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए कर लें कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपको आपके वीडियो प्रॉपर जगह पर दिखाई दें। कभी आप मिस कर जाएं स्कूल में तो आपको पता लग जाए कि आपके लिए वीडियो आई है। तो कृपया करके चैनल को तब तक सब्सक्राइब रखें। मेरे ऊपर एहसान मत कीजिए, ये मत सोचिए कि आप अहमद सर के ऊपर एहसान कर रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब करके। ये आप अपने फायदे के लिए करेंगे। हमको कोई जरूरत नहीं है ये सब्सक्राइबर्स की। आपको जरूरत है इसलिए कि आपको वीडियो चाहिए पढ़ने के लिए, और इतने बंच में वीडियो है कि आप परेशान हो जाएंगे। बस इसलिए कह रहा हूं जिस दिन ऑफलाइन होगी क्लास उसी दिन आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। घंटी का बटन दबाइए ना दबाइए, कमेंट करिए ना करिए, आई डोंट नीड इट। सो थैंक यू वेरी मच। तो भैया हम बात कर रहे थे, बात निकली तो बात पे बात बनती गई। बात कर रहे थे कि अब इलेक्ट्रॉन ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ई, तो इसकी वजह से एक्सीलरेशन होगा। हेंस बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, हेंस बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप जानते हैं F की वैल्यू हम लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई। तो A क्या है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हो गया ई बाई एम। ठीक, ये एक्सीलरेशन है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, ये एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। नाउ इलेक्ट्रॉन हैव एन एडिशनल वेलोसिटी, एन एडिशनल वेलोसिटी ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन के पास एक एडिशनल वेलोसिटी है। इसका मतलब आपकी, क्योंकि बेटा देखो थर्मल वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड है, टेम्परेचर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो इसलिए आपका जो थर्मल वेलोसिटी वो गायब नहीं हो सकती। उसके साथ एक और वेलोसिटी आती है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ये एडिशनल वेलोसिटी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय मान लो ये वेक्टर, अरे ये v1 है, ये एडिशनल वेलोसिटी। तो एक तो इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी है
दूसरे वो एक्सीलरेट कर रहा है लेकिन ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। आपने देखा इलेक्ट्रॉन के पीछे इलेक्ट्रॉन तक कोलाइड कर जाएगा। तो ये क्या रिलैक्सेशन टाइम है। सिमिलरली फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स, अदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी V2 की वैल्यू U2 प्लस 8τ2, V3 इज इक्वल टू U3 प्लस 8τ3, है ना। तो V में डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V में डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी as the average of the net velocities of all electrons, net velocities of all electrons। ठीक, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करने का तरीका हो गया। तो VD क्या होगी भाई, एवरेज वेलोसिटी, यानी V1 प्लस V2 डॉट 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 प्लस Vn डिवाइडेड बाई n। अब V1 की जगह पर U1 प्लस 8τ1, V2 की जगह पर U2 प्लस 8τ2 डॉट 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 Un प्लस 8τn। अरे यार थोड़ा सा जगह कम पड़ रही। चलो ये व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा है, हम हट जा रहे हैं 1 मिनट के लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पर। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर की कैसे डिफाइन की है। थर्मल वेलोसिटी के एडिशन में एक और वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी के एडिशन में एक और वेलोसिटी, लेकिन ये वेलोसिटी सिर्फ कोलिजन के बीच में ही रह पाएगी और वो खत्म हो जाएगी। फिर अगली टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन, चूंकि कोलिजन इलास्टिक है तो फिर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। जब कोई एनर्जी का लॉस नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि उसके पास फिर से वो वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूअसली अप्लाइड है ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ द बैटरी विच आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो ये अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे कंटिन्यू जब हम करेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, अब हमें यही चीज लिखनी है। जरा सा मिटा देते हैं ये वाला हिस्सा और इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम नए बोर्ड पर नया खेल खेलेंगे। VD इज इक्वल टू V1। बेटा देखो VD यानी ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है, एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब ये हमने लिखा हुआ है। V1 की वैल्यू आप ये लिखिए U1 प्लस 8τ1। ठीक है, उसके बाद U2 प्लस 8τ2 डॉट लगाइए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, Un प्लस 8τn। हम आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का एक कॉपर क्यूब है, तो कैन यू इमेजिन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन दिस बॉक्स। दिस इज द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 27 to 29। और जो थर्मल वेलोसिटी होती है उसकी ऑर्डर होती है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को मौका मिले तो 5 सेकंड में लखनऊ से दिल्ली पहुंच जाएगा। इट विल टेक हार्डली 5 seconds टू रीच दिल्ली फ्रॉम द लखनऊ। हाउ मच इज द वेलोसिटी, 100 किलोमीटर पर सेकेंड या 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसके बारे में एक बात जान लीजिए, इसकी ड्रिफ्टिंग कितनी कम हो जाती है। अब इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 टू द पावर -3। ओफ, लेकिन ये वेलोसिटी एडिशन में है किसके, थर्मल वेलोसिटी के। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से उसकी थर्मल वेलोसिटी खत्म नहीं हो जाती, वो अपनी वैसे ही मौजूद रहेगी। तो बालकों अब हम इसे लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN। अरे बाप रे, यहां पे डिवाइड बाई n भी करो ना, एवरेज निकाल रहे हो, तो ये n हो गया। अब हमने इसको अलग कर लिया, a सब में है, कॉमन ले लिया,
यहाँ पे लिखा हमने टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n। आप जानते हैं टाउ क्या है, चलिए फिर से रिवाइज करा देता हूं। रिलैक्सेशन टाइम है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का। तो अब ये n इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इसको हम एक एवरेज मान लेंगे। तो अब हम लिखेंगे क्या, u, अरे बाप रे, ये तो 0 हो गया। इससे पिछले वाले बोर्ड पर मेंशन था 0 प्लस a इंटू टाउ एवरेज, ये एवरेज निकल आया। अब a की वैल्यू आप निकाल लीजिए, या टाउ ऐसे लिख दो। टाउ क्या है, टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इसकी वैल्यू टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाई n है। अब आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। क्या आया साहब, a की वैल्यू लौटा दीजिए जो हमने वहां निकाली थी। क्या निकाली थी, e बाई m। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। जहां e क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल E क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और m क्या है, मास, और एक चीज तो हम लिखना भूल ही गए, टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के करंट कंडक्शन मॉडल से हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। याद रखिए, एक बार फिर से समझा देता हूं। कंडक्टर कंटेन एनॉर्मस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन रैंडम मोशन ड्यू टू द टेम्परेचर। Since this motion is due to the temperature, that's why this motion is known as thermal motion, and the velocity of the electrons are known as thermal velocity. अब इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के बीच के फ्री स्पेस में घूम रहे होते हैं, इसलिए वो टकराते हैं। जब टकराते हैं तो दो टक्कर के बीच में जो वो टाइम लेते हैं वो रिलैक्सेशन टाइम, और जो डिस्टेंस वो कवर करते हैं वो मीन फ्री पाथ होती है। ठीक, अब चूंकि इनकी मोशन रैंडम है, तो अगर इनका एवरेज निकाला जाएगा तो u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 0 आई। उसके बाद जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनके ऊपर एक फोर्स लगा। जब फोर्स लगा तो वहां एक एक्सीलरेशन आया। एक्सीलरेशन की वैल्यू e बाई एम इंटू ई बाई एम थी। लेकिन ये जो एक्सीलरेटेड मोशन है ये थर्मल वेलोसिटी के एडिशन में है, इसलिए हमने नेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ली। तो v1 क्या है बेटा, ये नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, नेट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिए। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। यहां से आसान फिजिक्स की शुरुआत हो चुकी है। इसमें से आपसे अगर कुछ अभी इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मीन फ्री पाथ या रिलैक्सेशन टाइम आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत रेयर हैं। वीडियो में कोई कमी हो तो कृपया करके बताएंगे मुझे। अगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कोई भी क्वालिटी में खराब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। कृपया इसे नोट कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।